नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चित्रा का किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ गोपनीय जानकारी साझा करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। चित्रा के मुंबई स्थित घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग चित्रा के घर की तलाशी ले रहा है और सेबी समूह संचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति से संबंधित प्रतिभूति अनुबंध नियमों में कथित उल्लंघन की भूमिका की जांच कर रहा है, जिसकी वजह से सेबी ने चित्रा पर पिछले दिनों 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। तत्कालीन ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम से जुड़ी जगहों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। चित्रा पर एनएसई से जुड़ी सीक्रेट जानकारियां अज्ञात लोगों के साथ साझा करने का आरोप है, जिससे आशंका है कि चित्रा रामकृष्णा को अवैध आर्थिक लाभ भी हुआ है, जिसकी जांच तेजी से जारी है। दरअसल चित्रा रामकृष्णा की मुश्किलें तब ज्यादा बढ़ गईं जब उन्होंने आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति के लिए कहा था कि उन्होंने ये सब एक योगी के कहने पर किया था, जो कि हिमालय पर रहता है। जिसका मतलब ये कि क्या इतना बड़ा शेयर बाजार कई साल तक एक अज्ञात योगी के इशारे पर चल रहा था। चित्रा रामकृष्णन ने जो किया है वो सच में हैरान करने वाला है। जो गोपनीय जानकारी किसी से भी साझा करने की इजाजत नहीं होती, रामकृष्णा वो सभी जानकारियां हिमालय पर बैठे एक अज्ञात योगी से साझा करती रही। इस पूरे खेल में 3 मुख्य किरदार हैं। पहली किरदार एनएसई के पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा, दूसरा अपनी शर्तों पर नौकरी का आनंद उठाने वाले आनंद सुब्रमण्यम और तीसरा वो अदृश्य अज्ञात योगी जो कथित तौर पर हिमालय में विचरण करता है और चित्रा के हिसाब से वो एक सिद्ध पुरुष है। कई लोगों का मानना है कि सुब्रमण्यम ही अज्ञात योगी है और इस तरह से अपने तरीके से चित्रा को कंट्रोल कर रहा है। एनएसई ने भी सेबी को सौंपी दलील में ये तर्क दिया है और मानवीय व्यवहारों के एक्सपर्ट की राय का हवाला दिया है। हालांकि सेबी ने इस आरोप को सही नहीं माना है। चित्रा की तरफ से योगी के बारे में जानकारी दी गई। उसके मुताबिक योगी का कोई शरीर नहीं है और वो अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो एक रूहानी ताकत है जो हिमालय में विचरण करता है। rigyajursama@outlook.com पर ईमेल भेजकर चित्रा इस अज्ञात योगी से बात किया करती थी। एनएसई की संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां भी ईमेल के जरिए चित्रा भेजा करती थी। चित्रा ने अज्ञात योगी को जो जानकारियां दी उनमें अगले 5 साल का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, डिविडेंड पे आउट रेशियो, बिजनेस प्लान, एनएसई की बोर्ड मीटिंग का एजेंडा, एनएसई के कर्मचारियों के काम के रिव्यूज और अप्रेजल जैसी चीजें शामिल थी। योगी के ही कहने पर चित्रा ने आनंद को नौकरी पर रखने और उसके ही कहने पर आनंद को मोटी सैलरी देने की बात कही है। यहाँ तक कि योगी के एक ईमेल में आनंद को लेकर यह भी कहा गया कि अगर धरती पर इंसान के रूप में पैदा होने का मौका मिलता तो इसके लिए आनंद का शरीर सबसे बेहतर होता। जब मामला इतना संगीन है, ऐसे किसी अज्ञात योगी के हाथ में इतने साल तक रहा, तो ये जांच का विषय तो है ही। पता लगाना तो अब जरूरी हो चला है कि चित्रा के एनएसई के सीईओ रहते और क्या क्या उस अज्ञात योगी से साझा किया गया जो नहीं किया जाना चाहिए था। और पता लगाना तो जरूरी ये भी है कि आखिर ये अज्ञात योगी है कौन। आपको बता दें, एनएसई भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है जिसमें रोजाना 49 करोड़ ट्रांजैक्शंस होते हैं। एनएसई का एक दिन का टर्नओवर 64,000 करोड़ रुपए है। हर रोज बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स इस मार्केट पर ट्रेड करते हैं। इतनी बड़ी मार्केट के साथ इतना बड़ा खेल, मामले की गहनता से जांच जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है कि आनंद सुब्रमण्यम ही अज्ञात योगी है? आपके इस पर विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।